तो वेलकम बैक दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कमर दर्द। अपने इस देश का हर चौथा आदमी इस दिक्कत से जूझ रहा है। आखिर क्या वजह है कि ये दिक्कतें बेशुमार बढ़ती चली जा रही हैं? आइए हम जानते हैं कि ये कमर दर्द कैसे होता है, वो कौन कौन सी वजह हैं जो हमारे कमर दर्द की दिक्कतों में इजाफा करते हैं। पहले हम स्पाइन की एनाटॉमी को समझेंगे कि हम कमर किन हिस्सों को कहते हैं, कमर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, उस हिस्से में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझते हैं। एब्डोमेन के ठीक पीछे वाले हिस्से को हम कमर बोलते हैं। इस हिस्से में पीछे जो स्पाइन में 5 हड्डियाँ आती हैं, शुरुआत होती L1, L2, L3, L4 एंड देन L5। सैक्रम बोन भी कमर का हिस्सा है। हर ये जो L1, L2, L3, L4, L5 है, इसको हम एक एक हड्डी को वर्टिब्रा बोलते हैं। हर वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है। उस स्पेस में एक डिस्क मौजूद होती है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क एक जिलेटिन सॉफ्ट जेल से बनी होती है और हमारी बोन जो है वो रिजिड होती है। जब हम किसी दीवार से कूदते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। इसके ठीक पीछे वाले हिस्से में मसल्स होती है, डीप मसल्स होती है, देन सुपरफिशियल मसल्स होती है, उसके बाद स्किन आती है। हर वर्टिब्रा के बीच से एक नर्व निकलती है जो स्पाइनल कैनाल से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड हो जाती है कई सारे ब्रांचेस में, जैसे कि एक प्लेक्सस बनाती है, फिर नीचे सियाटिक नर्व में टूट जाती है। उसके स्पाइन के इंटीरियर वाले पार्ट को जब हम देखेंगे तो एब्डोमेन का पार्ट आता है जिसमें इंटेस्टाइन आ जाती है, स्टमक का हिस्सा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और फीमेल की बात करें तो यूट्रस भी एक पेल्विक वाले हिस्से में मौजूद होता है। अब हम जानते हैं कि कमर दर्द किन किन वजहों से होता है। मैंने कमर दर्द को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है स्पेसिफिक, दूसरा है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में हम सबसे पहले उठाते हैं इंजरी। ऐसा भी होता है कि हमें कमर में बहुत सारी वजहों से चोट लग जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े में किसी तरीके की चोट हो, जिसकी वजह से हमारे कमर में दर्द बनी रहती है। जब तक उसका इलाज नहीं हो जाता तब तक वो कमर दर्द कंटिन्यू हमारी ज़िंदगी में बना रहता है। दूसरा होता है इन्फेक्शन। आप लोगों ने सुना होगा कि फलां साहब को उनके कमर में फोड़ा निकल आया। फोड़ा इतना गहरा था कि वो जाके हड्डी तक में पेवस हो गया, जिसकी वजह से वो फोड़ा तो ठीक हो गया मगर वो अपना असर एक दर्द की शक्ल में छोड़ जाता है। तो ये भी एक वजहों में वजह है कमर दर्द बन जाने की। एक होता है स्लिप डिस्क। आप सभी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज इसके बारे में जाने। थोड़ा सा मुख्तसर सा बताऊंगा। मैंने बताया था कि 2 हड्डियों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे वर्टिब्रल स्पेस बोलते हैं। उस वर्टिब्रल स्पेस के बीच में एक डिस्क मौजूद होती है जिसका नाम है वर्टिब्रल डिस्क। यही डिस्क किसी वजहों से, हमारे गिर जाने की वजह से, या हमने कोई भारी सामान बेतुके ढंग से उठा लिया होता है उसकी वजह से आगे या पीछे शिफ्ट कर जाती है, जिसकी वजह से इसको डिस्क स्लिप भी बोलते हैं। तो ये भी कमर की दर्द की वजहों में से एक है। एक दिक्कत होती है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये स्पाइन में स्टिफनेस पैदा करता है। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो पूरी स्पाइन एक अकड़ी नुमा मिलती है, और ये ऐसा नहीं कि आज अकड़ी मिलेगी तो कल नहीं मिलेगी, ये स्टिफनेस हमेशा बनी रहती है। तो ये भी एक कमर दर्द की वजह है। एक होता है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये फीमेल की प्रॉब्लम होती है। इसमें ओवरी में बहुत सारी गांठें बन जाती हैं। इन गांठ की वजहों से भी कमर में दर्द बना रहता है। जब तक इसका इलाज नहीं किया जाता है कमर का दर्द ठीक नहीं होता है। एक होता है कि किन्हीं वजहों से हमारी जो वर्टिब्रा है वो कोलैप्स कर गई हो। कोलैप्स का मतलब होता है कि किन्हीं वजहों से बैठ जाए। वो चाहे किसी इंजरी की वजह से बैठ जाती है,
हो सकता है कि वो विटामिन डी, कैल्शियम की कमी की वजह से भी बैठ जाती है। इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कदार आपने देखा होगा कि एक दीवार खड़ी होती, पिलर होता है, उस पिलर में एक ईंटा ऐसा होता है कमज़ोर सा कि जो कि बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो दीवार एक तरफ झुक जाती है। तो ये भी एक वजहों में वजह है कमर दर्द की। अब हम नेक्स्ट आते हैं नॉन स्पेसिफिक पे। नॉन स्पेसिफिक में सबसे पहले आता है कि मसल्स की वीकनेस। कुछ लोगों को आप लोगों ने सुना होगा कि मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाता हूँ, मेरी कमर में दर्द होने लगती है, मानो कि जैसे लग रहा हो कि कमर कट के गिर जाएगी। तो ये मसल्स वीकनेस की वजहों से भी हो जाता है कि जब वो बैठ जाएंगे उनको आराम मिल जाएगा, जब वो खड़े होते हैं तो वो कमर की दर्द लगातार बढ़ती चली जाती है। एक होता है मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर हो जाना। इसका मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि फैमिली मेम्बर में या किसी को कि सुबह जब सो के उठते हैं तो उनकी पीठ अकड़ी हुई मिलती है। जब वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनको रिलैक्स मिलना चालू हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्चर तमाम एसेंशियल्स एलिमेंट्स की कमी की वजह से भी होता है, चाहे वो मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक हो, चाहे वो विटामिन B12 हो, चाहे वो पानी की कमी की वजह से हो। ऐसी वजह भी होती है कि जब हम लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, लंबे क्या, हम थोड़े 10-15 मिनट 20 मिनट भी काम करते हैं तो हमारी मसल्स थक जाती है। मसल्स थक जाने की वजह से भी हमारे कमर में दर्द पैदा होता है। एक वजह होती है कि हमने कभी कमर की कोई एक्सरसाइज ही नहीं की हो। कमर की एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी एक कमर में दर्द पैदा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो ऑफिस में है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो 3-3 घंटा 4-4 घंटा एक जगह बैठे हुए हैं, जिससे उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने स्पाइन में थोड़ा सा मूवमेंट दे लें, जिसकी वजह से उनको राहत मिल सकती है। वर्कलोड में एक चीज़ आपने और देखा होगा आज के दौर में, चाहे वो जूनियर क्लास के बच्चे हों, चाहे वो सीनियर क्लास के बच्चे हों, जूनियर क्लास के बच्चों में आपने देखा होगा कि जितना उनका वज़न नहीं होता उससे ज़्यादा उनका पीछे बैग लदा होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें बच्चों, बूढ़ों, जवानों सब में देखने को मिलती है। कुछ ऐसे यंगस्टर होते हैं जिनको कमर में दर्द अक्सर सुनाई देने को मिली है। उसकी एक वजह ये होती है कि वो जिम कर रहे होते हैं, वहाँ पर कोई जिम ट्रेनर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कुछ गलत एक्सरसाइज लगा लेते हैं और वो कमर के दर्द की सबब बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेढंगे तरीके से बैठते हैं। बेढंगे बैठने का मतलब कि एक तरफ झुके हुए होते हैं, बैठे हैं तो बैठे ही एक तरफ। दूसरा है कि पीछे पॉकेट में वैलेट रखे होते हैं और वैलेट इतना मोटा फूला हुआ होता है जिसकी वजह से वो नसों को दबा रहा होता है, मसल्स को वीक कर रहा होता है, मसल्स पे एक प्रेशर बनाए होता है, तो ये भी एक दर्द की वजह बन जाता है। तो ये मैंने जाना मोटे मोटे कुछ ऐसी वजहों को जो कमर की दर्द का सबब बन जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे इससे बच सकते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कि हम अपने बैठ पॉस्चर, जो कि गलत तरीके के बैठने से होता है, सही बैठें। जैसा कि मैंने इसमें दिखाया हुआ है, आप देखेंगे कि जब भी हम चेयर पे बैठें तो बिल्कुल चेयर के जो लास्ट एज होता है अपना वहाँ हिप रखें। ये नहीं कि बैठे बैठे धीरे धीरे थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने से वो कमर के दर्द की वजह बन जाता है। दूसरा होता है कि हैवी वेट को ना उठाएं। हैवी वेट उठाएं तो उसकी भी एक टेक्निक होती है, कुछ तरीके से हैवी वेट को उठाया जाता है। अगर उस टेक्निक से हैवी वेट को नहीं उठाएंगे तो हम अपने कमर में दर्द को पैदा कर सकते हैं। हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये होती है कि जब मुझे पता हो कि हमें 4-5 घंटा लगातार बैठना है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वो मौका ढूंढें कि हाफ एन आवर पे हम उठें और अपनी बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग मूवमेंट दें। जब स्ट्रेचिंग मूवमेंट देंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने वाला है आपकी स्पाइन में, वो नहीं होने पाता है। मौका मिले तो धूप थोड़ा सा लें अपनी बॉडी पे। धूप लेने का भी कुछ तरीका होता है, ये नहीं कि ओढ़ लपेट के कपड़े में बिल्कुल अपने आप को कवर कर लिया और धूप में बैठ गए, नहीं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अपने बॉडी पे लें, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी भी डेवलप होता है और वो मसल को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। ये कुछ मोटी मोटी वजह थी जो मैंने आपको बताई, शायद समझ में भी आई होंगी। अगर आपको कोई शिकायत हो, आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा।